बहुत खुशी होगी। अब मैं निवेदन करता हूं परम आदरणीय सूरजमाल जी साहब निमराना, गोचर और संरक्षक संघ के महामंत्री, हम सबको लेकर अगर आप और हम सब किसी सूत्र में पिरोकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसमें मुख्य कड़ी के अगर सूत्रधार कोई बनते तो सूरजमाल साहब निमराना है। और ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करता हूं। मुझे लगता है ये रात को सोते कब होंगे, जब भी कॉल करते तब ये कॉल उठाते हैं। और किसी कार्य को करने के लिए हमेशा आदमी को समर्पण होना पड़ता है, उसको खपना पड़ता है। ऐसे खपने वाले व्यक्ति आज सूरजमाल साहब से निवेदन करता हूं कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से अपने विचारों को साझा करें। हम भाग्यशाली हैं क्योंकि व्यक्ति को चलाए बिना चलता नहीं, और चलाए मान करने वाले आदरणीय सूरजमाल साहब को निवेदन करता हूं, कृपया पधारें। परम आदरणीय संतों के श्री चरणों में नमन। मेरे मार्गदर्शक और हमारे गोचर और संरक्षक संघ के संरक्षक और अध्यक्ष माननीय देवी सिंह जी साहब को भी सादर प्रणाम। और यहाँ विराज रहे, जैसे महाराज जी ने कहा, गोचर और संघ के योद्धा, आप सबके भी श्री चरणों में नमन। जब हमारा प्रथम जो बैठक हुई 11 जून 2023 को बीकानेर में, उस बैठक में एक छोटा सा प्रयास था माननीय देवी सिंह जी के सुझाव से कि पूरे राजस्थान की जो असंगठित क्षेत्र है गोचर और संरक्षक पर काम करने वाले लोगों का, और ऐसी संस्थाएं जो गोचर और पर काम कर रही है परंतु वो अकेली हैं, अभी एकांकी के रूप में काम कर रही है। क्या होता है जब कोई व्यक्ति एकांकी होता है तो उस पर बहुत से सामाजिक या सरकारी या माने सरकारों का दबाव रहता है और व्यक्ति को पीछे हटना पड़ता है। तो माननीय देवी सिंह साहब का सुझाव था कि पूरे राजस्थान को इकट्ठा करके एक मजबूत संगठन की नींव रखी जाए, और उसी नींव में आपके सुझाव से 11 जून को गोचर और संरक्षक संघ की नींव रखी गई और उसका परम अध्यक्ष माननीय देवी सिंह जी को बनाया गया। उसका कार्यकारी अध्यक्ष माननीय निर्मल जी बरड़िया थे। संगठन में वकीलों के अंदर माननीय हमारे मोती सिंह जी साहब, महावीर सिंह जी, मानवेंद्र सिंह जी, ऐसे कई वकीलों की भी एक टीम हमारे साथ में बनी। इसके उपाध्यक्ष आईवीर सिंह जी पाताऊ साहब को बनाया गया, जुगत सिंह जी को इसमें लिया गया, निहाल जी हैं, और इसका महामंत्री श्री प्रकाश जी व्यास को बनाया गया। और आज कुछ संगठन के जो नए लोग हमसे जुड़ेंगे उनको भी आज पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलवाई जाएगी। माननीय देवी सिंह जी उनकी घोषणा करेंगे। ललित जी जैन हमारे संयुक्त सचिव हैं। मैं 3-4 विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा। जब हमारी इस ओरण डिम्ड फॉरेस्ट को बढ़ाने की जो चर्चा चल रही थी, उस विषय में जब माननीय मानवेंद्र सिंह जी से, मोती सिंह जी से इस विषय में चर्चा हुई, तो उस चर्चा के दौरान निकल कर यह आया कि इस विषय को पूरे राजस्थान में एक साथ उठाया जाए। तो मैं और निर्मल जी माननीय देवी सिंह साहब के पास उनके फार्म हाउस पे गए, आपसे इस विषय में चर्चा की, तो आपने सुझाव दिया कि इसको 26 तारीख को एक साथ एक दिन अगर ज्ञापन का प्रेषित किया जाए तो उसका प्रभाव पूरे राजस्थान में और सरकार पर पड़ेगा। तो हम लोगों ने 26 फरवरी तय की इसके ज्ञापन लगाने की, और उससे पहले 21 फरवरी को हमारी एक वर्चुअल बैठक पूरे राजस्थान की हुई। तो उसमें माननीय देवी सिंह जी का सुझाव था कि हम लोग वर्चुअल बैठकें तो करते और करते रहेंगे, कि क्यों ना संभाग वाइज ऐसी बैठकें की जाए। और उस बैठक के लिए मैंने प्रकाश जी से चर्चा की कि क्या यह बैठक अपने जोधपुर में संभव हो सकती है। मानवेंद्र जी से चर्चा की, मोती सिंह जी से चर्चा की, तो प्रकाश जी ने सुझाव दिया कि यह बैठक हम हमारी शिवांची गेट नंदीशाला के अंदर आयोजित कर सकते हैं, और उस गौशाला के जो संरक्षक है, संचालक हैं, इस बैठक को करने के लिए तत्पर हैं, वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे। तो मैं आभार व्यक्त करूंगा इस गौशाला संचालकों का जिन्होंने इस बड़ी बैठक का आयोजन किया, और ये हमारी प्रथम बैठक है संभाग की। इसी प्रकार की बैठक हम आगामी दिनों में जो वर्तमान संभाग हैं 7, उन 7 संभागों में करेंगे। 3 संभाग जो नए जुड़े हैं उन तीनों संभागों को एक साथ मिलाकर करेंगे। जैसे आज हमने जो प्रथम बैठक रखी है, इस बैठक में हमने पाली को और जोधपुर को सम्मिलित किया है, क्योंकि अभी वर्तमान में जोधपुर संभाग से पाली अलग हो गया, एक नया संभाग बना है। पाली के अंदर भी 4 जिले आए हैं, जोधपुर के जिले अलग रहे हैं, परंतु हमने संयुक्त रूप से इसकी बैठक का आयोजन किया। आगामी बैठक के लिए भी मैं आज ही निवेदन करूंगा, जैसे कोटा से पधारे हुए हैं, उदयपुर से पधारे हुए हैं, तो वो आज ही अपने इस विषय को संज्ञान माननीय देवी सिंह जी के साथ में चर्चा करके जाएं, और एक बैठक का आयोजन आपके संभाग में भी हो। जो संभाग लेवल की जो आसपास गोचर ओरण पर काम करने वाले व्यक्ति, संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को हमें उसमें आमंत्रित करना है। और
जो क्षेत्रीय लेवल पर जो काम कर रही है उस संस्था को भी के कुछ पदाधिकारी भी आपकी उस बैठक में रहेंगे। माननीय देवी सिंह साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो भी उस बैठक में पधारें, ताकि आपके आने से उस बैठक की गरिमा बढ़ेगी और कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। तो एक विशेष निवेदन था मेरा। निवेदन, हम परिवार में चर्चा कर रहे हैं। परिवार में चर्चा में कोई व्यक्ति अच्छा कहे बुरा कहे उसके लिए तालियां नहीं होती। गंभीरता से हमें सुनना चाहिए। ताली का मतलब यह है कि जो आपने सुना उसे यहीं झाड़ दिया, आप इसको मनन करके घर पे नहीं ले जाएंगे। तो कोई अच्छा कहे या बुरा कहे उसके लिए घर में तालियां नहीं होती। तो ये थोड़ा संस्कार हमें हमारे अंदर इस ऐसे संगठनों को चलाने के लिए हमारे अंदर ये तैयारी करनी पड़ेगी। माननीय देव सिंह साहब से निवेदन करूंगा, आज जो भी चर्चा हुई उस चर्चा का जो सार है और भविष्य में हमें किस प्रकार कार्य करना है उसका दिशा निर्देश माननीय देवी सिंह जी हमें देंगे। दो संत विराज रहे हैं, इन संतों के संक्षिप्त उद्बोधन के बाद में माननीय देवी सिंह जी अपनी बात रखेंगे। देवी सिंह साहब की बात रखने के बाद में हमारा सभी का जो भोजन की व्यवस्था गौशाला संचालकों ने की है, हम सब भोजन करेंगे। उसके बाद में हमारी क्षेत्र की कार्यकारिणी है, उस क्षेत्र की कार्यकारिणी की फिर बैठक होगी। साहब का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे कि आप उसका आशीर्वाद हमें देके जाएं। उस कार्यकारिणी में जो तय होगा, वो तय होने के बाद में जो लोग आज नए जुड़ेंगे या हमारे साथ जो पुराने चल रहे हैं, उन सबको वो विषय व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप तक भिजवा दिया जाएगा और उस विषय को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा उसके ऊपर भी पूरी सशक्तता से जो कार्य किया जाएगा वो माननीय देवी सिंह जी की अध्यक्षता में, संरक्षण में हम आपको प्रस्तुत करेंगे। उसके अनुसार हमें भविष्य की रणनीति तय करनी है। वो रणनीति अभी हम इस भोजन के बाद में बनाएंगे। तो आप सभी अधिक से अधिक पधारे, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जो जिले नहीं आ पाए हैं उन जिलों को हम बुलाएंगे। और दो निवेदन करूंगा, अभी जो डिम्ड फॉरेस्ट में 32 जिले सरकार ने जोड़े हैं, उसकी जमाबंदी के और खसरा नंबर उन्होंने अपने भेजा है अखबारों के माध्यम से। पर मैं जब सीसीएफ से मिले तो सीसीएफ ने कहा कि ये इतना ही आंकड़ा हमारे पास में था, परंतु राजस्थान के सभी वर्तमान के हमारे 51 जिले या पहले के हमारे 31 जिले, सभी जिलों की ओरण जो है वो ली जाएगी और अगला नंबर हमारी गोचर का अन्य का होगा। तो इस विषय में गंभीरता से हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। आप सभी पधारे, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद।